सो फाइनली गाइज आई हैव डिसाइडेड कि मैं लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस अब से बनाऊंगा। काफी दिनों से प्लान कर रहा था कि यूट्यूब पे क्या बनाऊं, बट देखो, टिप्स ट्रिक्स ट्यूटोरियल्स तो आपको हजारों मिल जाएंगे। सर्च बार पे लिखना है फोटोग्राफी टिप्स एंड यू विल गेट हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस। बट यहाँ पे दिस विल बी टिप्स ट्रिक्स भी मैं दूंगा ना, तो वो मेरे खुद के होंगे जो मैंने गलतियां करके सीखा है। मैंने जो गलतियां करके मैंने जो टिप्स सीखे हैं वो मैं आपको दे सकता हूँ, ताकि आप वो गलती ना करो। आप कुछ नई गलती करना, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो उससे मैं सीख लूंगा फिर। ठीक है, चलो। यूट्यूब का जब हमने डिसाइड किया है तो मैंने पहले सोचा कि यार पहला वीडियो किस चीज पे बनाऊं, खुद का इंट्रोडक्शन दूं या क्या करूं। तो एक आइडिया आया। आइडिया कैसे आया? क्योंकि हम कुछ दिन पहले ना कुछ फ्रेंड्स बैठे हुए थे, सारे फोटोग्राफर्स थे। तो ऐसे ही एक टॉपिक शुरू हुआ कि पहले क्लाइंट पे हमने क्या क्या गलतियां की थी। तो मैंने उनसे जो शेयर किया, मैं आज आपसे वही शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस चैनल पे हम ना, इट विल बी 1 to 1। ठीक है, I'm not going to give you pro tips. See, one more thing. Nobody can make you or nobody can break you. मैं आपको बहुत बड़ा फोटोग्राफर नहीं बना सकता, ना मुझे कोई बना सकता है। आपको खुद बनना है। ठीक है, मेरे पास जो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ बांट रहा हूँ, उससे सीख लो तो अच्छा है, नहीं तो सेम गलतियां आप भी करोगे तो आप भी सीख जाओगे। सब्सक्राइब कर लो फट से, उसके बाद स्टोरी में घुसते हैं। ये बात काफी साल पुरानी है। नहीं नहीं, काफी साल पुरानी नहीं है, 5 साल पुरानी बात है। ठीक है, लॉकडाउन खत्म हुआ था, मैंने जस्ट फोटोग्राफी सीख ली थी। अब मुझे जाना था भाई, काम करना है, पैसे कमाना है, फेम चाहिए। ठीक है, तो मैं चला गया था बॉम्बे, और वहां पे जाके मैंने एक फोटोग्राफर को ज्वाइन किया था हु वाज अ वेरी बिग फोटोग्राफर, लाइक क्वाइट रिनाउंड, एंड उनके बहुत बड़े बड़े शूट्स होते थे। तो मेरा काम, तो उनके पास जनरली आप जब बड़े टीम्स ज्वाइन करोगे ना, तो आप अकेले नहीं रहोगे उनके सिस्टम में, सो दे विल बी मोर पीपल विद यू। तो विद द सीनियर फोटोग्राफर देवर 4 other people। ठीक है, जिसमें से मैं एक था। तो मोस्टली मेरा काम क्या होता था, दैट आई नीड टू, जब शूट हो रहा है, ही वाज स्टिल फोटोग्राफर, सो इफ ही शूटिंग, तो वो टेथर होता है। टेथर मतलब व्हेन ही इज क्लिकिंग इट, तो आपको सिर्फ स्क्रीन पे दिखता है। इधर यू कनेक्ट इट विद अ वाईफाई और अ टेथरिंग केबल, यू कनेक्ट इट टू अ मॉनिटर और अ पीसी और व्हाटएवर, तो यू कैन व्यू इट लाइव। यहाँ फोटो हो रहा है एंड द होल टीम, अब सब तो कैमरे में नहीं देखेंगे ना, होल टीम कैन सी इट ऑन द मॉनिटर, एंड ऑल्सो इट सेव्स अप टाइम। ठीक है, मतलब कॉपिंग का टाइम, क्योंकि साथ साथ वो कॉपी भी होता रहता है, बहुत कुछ है। वो सब बाद में एक अलग वीडियो बना दूंगा उस पर कि टेथरिंग क्या होती है। ठीक है, देखो बोलते बोलते आइडिया भी आ जाता है। तो टेथर हो रहा था, तो आई वॉज ऑन द मॉनिटर, जहाँ पे मेरा काम था कि एक्सपोजर देखना, या फिर अगर मान लो कुछ फ्लॉज हो रहे हैं, मान लो ब्यूटी शूट है ना, तो हेयर अगर निकल रहा है, तो आई कैन सी ऑन द बिग स्क्रीन एंड देन आई कैन लेट द अदर पीपल नो कि अरे नहीं, गलती हो रही है। तो ये मेरा काम था। और बाकी 2-3 लोग थे ना जो लाइट्स पे थे, या एक जन बंदा रहता है जो लेंस अगर कोई दूसरा चाहिए तो वो लेंस दौड़ने के लिए रहता, तो ऐसा था। पता नहीं क्या हुआ, लंच ब्रेक हुआ या कुछ हुआ, कि ये तीनों ना लंच करने कहीं चले गए या कुछ करने चले गए, और माइंड, मैं बहुत नया था। ठीक है, और एक और चीज मैं बता दूं, आप कितनी भी लाइटिंग जान लो, कितने भी डिफ्यूजर का काम जान लो, सब कुछ जान लो, मार्केट में हर दिन नए इक्विपमेंट्स आते हैं। सो ऐसा कभी नहीं होगा दैट यू नो ऑल द इक्विपमेंट्स अवेलेबल इन द मार्केट। अगर आप एक चीज सीखोगे तो पता चलेगा कल इसका कुछ नया मॉडिफाइड आ गया, तो वो आपके लिए एलियन हो सकता है। ठीक है, सिंस मैं जस्ट नया नया था, तो देयर इज द फोटोग्राफर यूज्ड टू यूज अ ब्रिंग ब्राउन कलर पारा। ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है वो। ठीक है, तो हमारे लिए, मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि मैंने इसके पहले कभी एक पारा नहीं देखा था, इट वॉज वेरी न्यू। हाँ, मतलब इट वॉज ह्यूज। और एक वो भी होता है ना कि यार नया नया हूँ, इतनी बड़ी टीम में आया हूँ, कुछ गलती ना कर दो, कुछ goof up ना कर दो, कुछ टूट ना जाए, क्योंकि पैसे देने पड़ते हैं ना टूटने पे। खैर कोई पैसे मांगता नहीं है वैसे, लेकिन लगता है ना क्या, ये टूट भी गया तो पैसे कहाँ से दूंगा। ठीक है, तो जनरली, तो उस टाइम पे क्या हुआ, लंच ब्रेक में सर डिसाइडेड दैट ही विल शूट सम अदर पर्सन की कुछ क्विक पोर्ट्रेट्स ले लेता हूँ। सो अब उन्होंने क्या मुझे बोला कि काम करो, पारा को थोड़ा हाइट डाउन करो। ठीक है, अब मुझे अंदाजा नहीं था कि हाउ हेवी अ पारा इज। तो सर ने मुझे बोला पारा को नीचे लो। अब दैट पारा, वो खुद इतना बड़ा है, कितना हेवी है, उसमें एक AD600 प्रो लगा हुआ है, जिसका खुद 2 kg का वेट होता है। आई डिडेंट नो कि कितना हेवी है। मैंने क्या किया, वो जो लूजनिंग स्क्रू होता है, कोई लाइट स्टैंड अगर आपने देखा है, तो देयर आर लाइक 3 स्क्रूज, काइंड ऑफ नॉब्स, जिसको आप लूजन करने के लिए आप थोड़ा सा खोलते हो, देन यू लूजन इट और हाइटन इट, लाइक वट एवर यू वांट टू। तो मैंने उसके जो पारा का था, अब जस्ट इमेजिन बिग पारा, और जो वो 10 फीट के हाइट पे है, उसका वेट कितना होगा। खैर, तो मैंने जो लूज करना था मुझे नीचे करने के लिए, तो मैंने ना वो जो नॉब था, मैंने बहुत ज्यादा खोल दिया, और दैट पारा केम क्रैशिंग डाउन। और आंखें लगा किसको, जिसका शूट होने वाला था, जो दूसरी जो मॉडल थी, जो आगे जिसका, उस मॉडल का मैं नाम नहीं बताऊंगा, मुझे पूछना नहीं है।
और अगर वो मॉडल भी देख रही है तो रियली सॉरी, ठीक है। तो वो केम क्रैशिंग डाउन, हिट द मॉडल ऑन द हेड। मेरा क्या हुआ पता है, सर मेरी तरफ दौड़ के आए और मुझे बोला मैं तुमको गोली मार दूंगा। ठीक है, अब वहां दो चीजें हुई थी मेरे साथ। एक तो मैंने सीखा था कि बहुत ज्यादा लूज नहीं करना चाहिए, और दूसरी चीज है एम्बेरसमेंट थी कि मैं मॉडल को सॉरी बोलूं या सर को सॉरी बोलूं या पारा चेक करूं या लाइट तो नहीं टूट गई। बहुत कुछ हुआ। खैर, मॉडल को ज्यादा चोट नहीं लगी थी, सब कुछ नॉर्मल था। मॉडल को जरा भी चोट नहीं लगी थी टू बी एग्जैक्ट। ठीक है, लेकिन लर्निंग एक्सपीरियंस कितना बड़ा था सोचो। इससे आप भी सीख लो कि आप भी अगर किसी को असिस्ट करने जाओ, आपको भी बड़े इक्विपमेंट्स अगर हैंडल करने हैं, हमेशा अकेले मत करने जाना शुरू में। एक जन को पकड़ना, भाई मुझे लाइट नीचे करनी है, तू वो जो पोल है उसको पकड़, मैं स्क्रू नीचे करता हूँ, स्लो करता हूँ, और फिर धीरे धीरे लाना। तो ये चीज मैंने क्रैश करके सीखा है, जो आज मैंने बता दिया। आप लोग इस चीज की ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना, ताकि आपके साथ ये ना हो। ये बहुत इनिशियल बात है, ठीक है। अभी मैं नहीं करता, अभी मैं बहुत संभल के करता हूँ। बहुत, मैं बिल्कुल नया नया था तब। ठीक है। अभी इसका एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, देखो गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन अगर उस दिन के बाद मैंने पारा छूना छोड़ दिया होता, अभी तो मैं पारा अकेले लगा सकता हूँ, मतलब लिटरली आई कैन सेट इट अप ऑन माई ओन अकेले। बट उस टाइम के बाद अगर मैं डर गया होता या मुझे कुछ हो गया होता, या इनफैक्ट आपकी टीम अगर सपोर्टिंग नहीं होती, क्या चलो निकलो यहाँ से, तो कहीं ना कहीं डिमोरलाइज होता मैं, कहीं ना कहीं दूसरी जगह जाने का मन नहीं करता, डर लगता। लेकिन ये सब गुफअप्स, गलतियां होती रहेंगी, उसके साथ साथ आपको इवॉल्व करना है। आज शायद लोगों को याद भी नहीं होगा कि ये हुआ था, ये वीडियो देखेंगे तो उनको याद आएगा शायद, लेकिन मुझे याद है क्योंकि मैंने इससे बहुत कुछ सीखा था। तो ऐसे ही वीडियोस में डालता रहूंगा, ऐसा ही मेरा इंटरेक्शन रहेगा। आपके पास भी अगर ऐसी कुछ स्टोरीज हैं, आपके पहला आपका शूट का गलतियां, आपकी इनिशियल डेज की आपकी गलतियां अगर हैं, तो कमेंट्स में बताओ। देखो, ये बात, सी वी शुड लर्न फ्रॉम आवर ओन मिस्टेक्स, वी शुड टॉक अबाउट इट ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि आई एम ऑलवेज परफेक्ट, पर डेफिनेटली कभी कभी ये अगले में बताता हूँ। ठीक है, चलो, कैसा लगा वीडियो मुझे जरूर बताओ, ताकि मैं भी मोटिवेट हुआ। पारा गिरा के सीखूंगा तो गंदे वीडियोस बना के भी तो सीखूंगा ना। वीडियो कैसा लगा मुझे बता देना।